पर देखने को मिला 14,000 की रिश्वत के साथ एक तकनीकी सहायक ट्रैप कर दिया गया है। केकड़ी एईएन ऑफिस तैनात नाथूलाल को ट्रैप किया गया। अजमेर एसीबी एसपी के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। अजमेर डिस्कॉम के सोलर पैनल लगाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी एसीबी द्वारा। मामले की जांच की जा रही है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल, एसीबी द्वारा अलग अलग स्थानों पर ये इस तरह की सूचना मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो इस बार जो है केकड़ी में तैनात जो है ईएन ऑफिस में तकनीकी सहायक है नाथूलाल, उनको 14,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ ट्रैप किया गया है। सोलर जो पैनल है उसको लगाने की जो उनकी फाइल थी उसको क्लियरेंस के एवज में ये रकम मांगी गई थी। अब पूरी रकम कितनी मांगी है और इस विषय में जो है वो फिलहाल एसीबी कुछ देर बाद ही जो खुलासा करेगी, लेकिन 14,000 की रिश्वत की रकम के साथ जो है ट्रैप की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। नाथूलाल से पूछताछ की जा रही है, ये कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कौन कौन इसमें मिलीभगत था या नहीं था, इन सभी विषयों को लेकर जो है एसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और उसके घर के साथ साथ उनके दफ्तर और भी कोई हो तो वहां पर भी जो है एसीबी की टीम पहुंचेगी और इस मामले में अनुसंधान जो है वो किया जाएगा। फिलहाल जो है 14,000 की रिश्वत की राशि की जो रकम है उसको लेकर जो है रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगे हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं जो एक इवेंट द्वारा खेलो इंडिया एक इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा करवाया गया था। जयपुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के चंदलाई गांव में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच चल रही कहासुनी देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बाइक में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस जाब्ते के साथ धक्का मुक्की कर डाली। बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी भी। बांसवाड़ा के सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। 2 डंपर को जब्त कर लिया गया है। इन डंपरों में भारी मात्रा में शराब, बियर और पेटियां बरामद हुई हैं। पहले डंपर से 239 पेटियां, दूसरे डंपर से 241 पेटियां बरामद कर दी गई हैं। 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर बांसवाड़ा से शराब को गुजरात सप्लाई करने के फिराक में था। टीम तस्करों से नेटवर्क और सप्लाई रूट के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस द्वारा इस सफलता को जिले में अवैध शराब पर बड़ी चोट माना जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेजपुर की तरफ से 2 डंपर आ रहे हैं जिसमें अवैध शराब भरी है, जिस पर घेवापड़ा मोड़ पर नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर पकड़ा जिसमें 2 व्यक्ति थे, सुरेंद्र सिंह निवासी उपली ओडन और विक्रम निवासी सूंडिया रंदीपुर दाहोद। दोनों को पूछा अगर डंपर में क्या भरा है तो कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। डंपर की तलाशी ली तो उसमें 241 कार्टन बियर तथा विभिन्न अंग्रेजी शराब पाई गई। उनके लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। और दूसरे डंपर की तलाशी ली तो उसके अंदर 239 कार्टन बियर और अंग्रेजी शराब भरी। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, बीकानेर के कोलायत से बड़ी खबर है। गोविंदसर गांव में स्कूल पर ताला लगा दिया गया है। ग्रामीण और बच्चे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल में हॉल और कमरों की मांग को लेकर ये धरना, तालाबंदी। स्कूल में 482 छात्रों के बैठने की सोची व्यवस्था ही नहीं है। ग्रामीणों ने सुनवाई नहीं होने पर अब ताला जड़ दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 482 बच्चे हैं ये छात्र जिनके बैठने की व्यवस्था स्कूल के अंदर ही नहीं है। हॉल और कमरों की मांग को लेकर अब ये बच्चे धरने पर बैठ गए हैं ताला लगाकर अपने परिजनों के साथ। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये तो हद है। एक तरफ शिक्षा की क्वालिटी बेहतर करने की बात कहते हैं, कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल से हम कॉम्पिटिट करेंगे, कैसे करेंगे? व्यवस्था तक नहीं है कि कमरे में बच्चे को कैसे बैठाया जाए। बच्चे जाहिर तौर पर अपनी एक बेसिक चीज के लिए खुद धरने पर बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है, ये कब से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये जो बीकानेर के कोलायत उपखंड का जो
गांव है गोविंदसर, वहां का ये पूरा मामला है। और ग्रामीणों का साफ कहना है कि वो लगातार अधिकारियों को कह चुके हैं, बावजूद उसके जो है उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मांग भी क्या है, जिसमें केवल बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है वो करने की बात की जा रही है। दरअसल इस स्कूल को ये 8वीं तक का स्कूल था और इसे कर्मोन्नत करके और कक्षा 12 तक का कर दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसे बना दिया गया था। लेकिन वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था, क्योंकि आज भी 8वीं के स्तर की है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उन्हें सर्द मौसम में भी जो है बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। ये इसी के चलते ग्रामीणों ने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ पर और हॉल या कमरे बनाए जाएं ताकि बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सकें। और लगातार शिकायत करने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार परेशान ग्रामीणों ने बच्चों के साथ आज स्कूल पर ताला जड़ दिया और ग्रामीण और जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर ही जो है क्या वो संबंधित बैठकर अधिकारी धरना मौके दे पर रहे थे। पहुंचे अब तक, विक्रम? देखिए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है वो शायद मौके पर अब पहुंचेंगे और उसके बाद ही इसका कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में है। और इस तरीके से जो ग्रामीण अंचलों में ये जो तस्वीरें निकल कर आती है कि बार बार स्कूलों पर ताला लगाया जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा का भी समय है अभी, तो ऐसे में अगर जो स्कूल पर ताला लगता है तो शिक्षा बिल्कुल, शिक्षा जो भी छात्र प्रभावित वो होती है। और बड़ी प्रभावित बात यह है होते कि हैं। सर्दी का मौसम है, ठिठुरते जी। हुए बच्चे आखिरकार खुले आसमान के नीचे कैसे पढ़ें? शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बारां के अटरू क्षेत्र में अंताना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल का मुख्य गेट बंद कर दिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां अध्यापकों के तैनाती की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया है। जाम के कारण करीब 1 घंटे तक अटरू खानपुर मार्ग बंद रहा। छात्र लंबे समय से स्कूल में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में प्रदर्शन आज किया गया। छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की है, चूंकि शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र के पास की ही ये स्कूल जहां की घटना आपको हम बता रहे हैं। मुझे तो 8 साल से नहीं है। मैं तो 8 साल बाद आज याद आई क्या आपको? जो लोग क्या करे ऐसे बोलते हैं, नहीं, आज अचानक ही कैसे जाम लगाया? अचानक जाम कैसे लगाया? हाँ, ठीक है। यहाँ पर गणित का टीचर 8 सालों से नहीं है। अच्छा। और 2.5 सालों से अंग्रेजी का टीचर नहीं है। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है जब से गए हैं लोकेश कुमार शर्मा जी, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल हमारे मुकेश जी सर बैठा रखे हैं। उसके बाद हमारा भवन भी खंडित है और हमें टीचर चाहिए दोनों यहाँ पर स्थित, जो यहाँ पर टिक सके आराम से। और हम कलेक्टर साहब से ही लिखित में लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। जयपुर के रायसर थाना इलाके में प्रेमी युगल से मारपीट की सूचना पर गए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर डाली, घेराव किया और जानकारी के मुताबिक टोडा मीरा गांव में जमींदारों की ढाणी में आपको बता दें कि एक प्रेमी युगल को बंधक बनाकर मारपीट करने की जानकारी मिली थी। शिकायत पर ड्यूटी ऑफिसर गोपाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पहले से मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते भीड़ भी उग्र हो गई। पुलिस कार के पीछे ट्रैक्टर लगाकर पुलिसकर्मियों की घेराबंदी कर डाली। इस दौरान ड्राइवर से हाथापाई की बात भी सामने आई है। सूचना पर जंबा रामगढ़ थाना प्रभारी भगवान साय और जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन से RAC के जवान मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस टीम को तब जाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना के बाद रायसर थाने में 10 नामजद सहित अन्य ग्रामीणों के खिलाफ राज्यकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बारां के अटरू क्षेत्र में आपको बता दें कि ये दरअसल जयपुर के रायसर से खबर है। यहाँ पर प्रेमी युगल से मारपीट के मामले पर पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो पुलिसकर्मियों को ही यहाँ पर ग्रामीणों ने घेर लिया, उन पर गुस्सा निकाला, धक्का मुक्की तक की गई है। हीरालाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हीरालाल, ये हुआ क्या, क्यों ग्रामीण गुस्से में आ गए थे? देखिए, रायसर इलाके का पूरा मामला है, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक प्रेमी जोड़ों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। इसको लेकर
पुलिस मौके पे पहुंची थी और इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बना लिया और उनके साथ है जो धक्का मुक्की की और अभद्रता की। इसके बाद आसपास का पुलिस थानों का जाब्ता मौके पे पहुंचा और समझाइश की। काफी मशक्कत के बाद जो पुलिसकर्मियों को जो बंधक बनाया गया था उनको वहां से छुड़ाया गया। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस है जो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया हीरालाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। टोंक के टोडा रायसिंह से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोटड़ी में बसों का ठहराव नहीं होने से नाराजगी देखने को मिली है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। कुहाड़ा बुजुर्ग पंचायत के कोटड़ी गांव में जाम लगा हुआ है। बसों का ठहराव नहीं होने से नाराजगी लोगों के बीच में है। 1 घंटे से जाम होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। ग्रामीण बसों के ठहराव की मांग कर रहे हैं। मोड़ थाना प्रभारी मुकेश कुमावत भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बसों का ठहराव यहां पर नहीं होता है कोटड़ी में, और ऐसे में कोटड़ी के जो लोग हैं वो देखिए सड़कों पर उतरकर ही प्रदर्शन करने लगे। जाम लगा दिया, ब्लॉक कर दिया सड़क को। आप देखिए कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें आपको दिख रही हैं। 1 घंटे से जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे जाम पड़ा हुआ है। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। दौलत, ट्रैफिक को लेकर आपके पास क्या जानकारी? ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह से होकर के जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे गुजरता है। यहाँ कुहाड़ा बुजुर्ग पंचायत की कोटड़ी गांव में ये ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। दरअसल यहाँ गाड़ियों का ठहराव है वो नहीं हो पाता है। इस वजह से लंबे समय से इनकी मांग रही है। घंटे भर से ये जाम है। इसकी वजह से सड़क के दोनों ओर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। रोडवेज से लेकर के तमाम वाहन है वो फंसे हुए हैं। मोड़ थाना प्रभारी है मुकेश कुमावत, वो मौके पर पहुंचे हुए ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार जब इनकी मांगों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, गाड़ियों का ठहराव नहीं हुआ, बसों का ठहराव, ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतें होती है। ऐसे में ये जाम लगाया और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी दौलत हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति परिसर में राजपुरा पिपरेन प्रशासक लालचंद लोहरा की भूख हड़ताल का आज 3रा दिन है। आपको बता दें कि भूख हड़ताल के समर्थन में स्थानीय सरपंच संघ ने सूरतगढ़ पंचायत समिति का दरवाजा बंद कर दरवाजे के आगे ही धरना शुरू कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। भूख हड़ताल पर बैठे राजपूर्ण पिपरेन प्रशासक के द्वारा पूर्व ग्राम विकास अधिकारी वेद प्रकाश स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही ग्रेवल सड़क निर्माण के समायोजन की वसूली ग्राम विकास अधिकारी से करने की मांग कर रहे हैं। चूरू से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कृषि उपज मंडी में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल फसल तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कार्मिक से हुई तीखी नोकझोंक। कार्मिकों को किसानों ने धक्का देकर खदेड़ डाला। कल से फसल तुलाई नहीं होने से किसान नाराज हैं। कृषि उपज मंडी में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मूंग और मूंगफली की तुलाई करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। तो फसल तुलाई नहीं होने से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कार्मिकों से हाथापाई की नौबत तक आ गई। किसानों को धक्का देकर वहां पर खदेड़ा गया है। कल से फसल तुलाई नहीं होने से नाराज है किसानों का कहना है कि वक्त जाया हो रहा है, हमें और भी काम करने हैं। लेकिन बावजूद उसके जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो स्थिति काफी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। कर्मचारी ने किसानों को खदेड़ा तक है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया है। ये आप बहसबाजी देख पा रहे हैं। मूंग और मूंगफली की तुलाई नहीं हो पाई, इस वजह से नाराज हैं किसान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालोतरा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। समदड़ी में पुलिस पर बजरी माफिया का हमला देखने को मिला। पुलिस गश्त के दौरान बजरी माफिया से मुठभेड़ हुई थी। अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई। थाना प्रभारी अंबारा राम घायल हुए हैं। CSC समदड़ी में उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस की गाड़ी भी बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। समदड़ी थाना क्षेत्र की मजल सरहद लूड़ी नदी की ये घटना है, जहां पर पुलिस पर ही बजरी माफिया ने हमला कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए इस खबर को देखिए कि किस तरह से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुलिस गश्त पर गई हुई थी और इस दौरान बजरी माफिया से मुठभेड़ हुई। बजरी माफिया ने पुलिस पर ही हमला कर डाला। कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, जिसमें एक थाना प्रभारी के घायल होने की बात सामने आई है। प्रेमदान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रेमदान, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए और क्या बजरी माफिया को पहले से इस बात की भनक थी कि पुलिस यहाँ पर गश्त करते हुए बजरी माफिया के पास आ जाएगी? कैसे हो गया ये हमला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मजल गांव है, जहां पर लूणी नदी के अंदर इस तरीके की घटना सामने है। जब पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध खनन चल रहा है, उसके बाद में पुलिस की टीम जैसे ही जा रही थी सामने, तो उन्होंने क्या है, उनको पहले से ही आभास हो गया, तो उन्होंने जो रूट के ऊपर आड़ी जो पुलिस की गाड़ी आ रही थी उसी के सामने वाहन लगा दिए और उसके बाद में उसको टक्कर भी मारी गई है, जिससे वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। उसी दरमियान जो थानेदार थे अमराराम, वो गाड़ी से उतर गए और उन्होंने एक जेसीबी जो मौके से भगाई जा रही थी उसका पीछा किया। बताया ये जा रहा है अभी तक की प्रारंभिक जांच में कि उस जेसीबी चालक की चपेट में भी आए हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने बकेट को पकड़ लिया और उसके बाद में उनको कहीं जाकर के गिरा दिया, जिससे वो घायल हो गए। हालांकि प्राथमिक उपचार करवाया गया है उनका समदड़ी हॉस्पिटल में। उसके बाद में अब जो वहां पर जो सीओ है देरावर सिंह सिवाना के, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है, अलग अलग टीमें बनाई गई है, नाकेबंदी करवाई गई है ताकि आरोपियों की धरपकड़ की जा सके। मैं आपको बता दूं कि एक जो है डंपर जो है वो अवैध बजरी से को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस की टीमें जो है आरोपियों की तलाश और अन्य वाहनों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बालोतरस से बड़ी खबर, पुलिस गश्त के दौरान बजरी माफिया से मुठभेड़ हुई और बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें थाना प्रभारी घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएमआर में 7 दिसंबर को एक अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी विधायक इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास पर यानी कि सीएमआर में शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है। इस अहम मीटिंग का रात्रि भोज का भी आयोजन रहेगा। आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानी दिवस समेत सरकार के 2 साल पूरा होने वाले कामकाज की इसमें जानकारी दी जानी है। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसे एक भव्य रूप देने की तैयारी कर रही है राजस्थान पुलिस, इसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही 2 साल पूरा हो रहे हैं और उसके कामकाज किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी बातचीत होगी, जानकारी दी जाएगी। सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधीर, ये 7 दिसंबर की जो मीटिंग है, आखिरकार इसका एजेंडा क्या है, क्या समझें? देखिए, खास एजेंडा इसमें यह है कि 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन जो हो रहा है उसका प्रमुख एजेंडे के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरा, सरकार के 2 साल हो रहे हैं 15 दिसंबर को, तो अब एक कार्यक्रमों की श्रृंखला बड़े रूप में चलेगी जो प्रवासी राजस्थान दिवस सम्मेलन से भी शुरू होगी, यानी 8 तारीख से शुरू होके और लगभग 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी, जिसमें कई तरह के आयोजन होंगे। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो लोकार्पण के कार्यक्रम है वो होंगे। तो सरकार ने किन जिलों में क्या क्या काम करवाए हैं, किस विधायक के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए कि सरकार के 2 साल हुए हैं और प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन है, लिहाजा उनको पहले बुलाकर सबको जानकारी दी जाएगी, तमाम विधायकों को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल उनको सौंपा जाएगा, बुकलेट दी जाएगी कि क्या क्या सरकार ने 2 साल में काम किए हैं। तो तमाम जानकारी देने के लिए ही 7 तारीख को शाम को 4 बजे जो बीजेपी के विधायक है और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको सीएमआर में बुलाया जा रहा है और जानकारी साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। जी शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर साथ ही बीजेपी के विधायक इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं।